आज की बड़ी खबर और वो है वाकई बड़ी खबर वॉशिंगटन से आई है, जहां ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हुई है मुलाकात, जिसका सबको इंतजार था। अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। बिल्कुल फैसल, कल तो हमने ये बताया ही था अपने व्यूअर्स को कि मुलाकात दिफा, तवानाई और मसनूई जहानत वाले शोबों में इंतहाई अहम साबित होने वाली है। और आज व्हाइट हाउस ने वाकई बड़े फैसलों की बारिश भी कर दी है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही कि अमेरिका ने सऊदी अरब के लिए बड़ा दिफाई पैकेज मंजूर कर लिया है। अब सऊदी अरब को F-35 मिलेंगे, जदीद तरीन लड़ाका तैयारे। साथ ही अमेरिका से 300 टैंक खरीदने का भी फैसला कर लिया है। फैसल, F-35 डील तो पहले ही दुनिया भर में तवज्जो का मरकज थी, लेकिन आज एक और बड़ी पेशरफ मैं आपके साथ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो ये कि अमेरिका और सऊदी अरब सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जी, के तारीखी मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए हैं। ये सऊदी अरब के शहरी न्यूक्लियर प्रोग्राम का शायद सबसे मजबूत कदम साबित भी हो सकता है। और यही नहीं, अभी आगे भी देखिए, दोनों मुल्कों ने AI से मसनूई जहानत यानी कि बड़े MOU पर भी दस्तखत कर दिए हैं। इसके तहत सऊदी अरब को जदीद तरीन अमरीकी AI सिस्टम्स तक बराह रास्त रसाई मिलेगी और ये विजन 2030 के लिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बिल्कुल गेम चेंजर तो है ही, और साथ ही साथ क्रिटिकल मिनरल्स का फ्रेमवर्क भी है और जिस पर आज इत्तफाक हुआ है। और दुनिया में अहम मादनियात की सप्लाई चीन पहले ही एक बड़ा इशू बनी हुई है और अब अमेरिका ये चाहता है कि उसे मुस्तहकम रखा जा सके, तभी ट्रंप इसी पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक और बड़ा ऐलान, सऊदी वली अहद ने अमेरिका में सरमाकारी को $1 खरब तक बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ये रकम, ये स्केल यकीनन दोनों मुल्कों के इक़्तिसादी ताल्लुकात को एक नए हाईवे पर ले जाएगा। यानी फैसल, मैं ये समझूं कि दिफा, टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी, सप्लाई चेन, हर तरफ से बड़ी सरगर्मियां, इस मुलाकात के असरात सिर्फ अमेरिका और सऊदी अरब तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा खित्ता इससे मुतासिर होगा। एब्सोल्युटली। तो आज के शूरी डेवलपमेंट का तज्जिया भी होगा और इसके असरात भी देखेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि F-35 तैयारों की खसूसियात क्या क्या हैं। अच्छा, इसमें साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हैं। इसी से जुड़ी जो है ना, ये स्टोरी भी है कि सबसे अहम चीज़, इब्राहिम अकॉर्ड में सऊदी अरब ने कहा है, मोहम्मद बिन सलमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जी ठीक है, हम उसमें शमूलियत की उन्होंने रजामंदी का भी इजहार किया, लेकिन साथ ही उन्होंने इसको जोड़ा 1967 से भी। गुफ्तगू ज़रा थोड़ी सी आपको सुनवा भी देते हैं। तो जनाब, इसको किस किस तनाजुर में देखा जा रहा है और मुख्तलिफ रीजन्स में इसके क्या इम्पैक्ट होंगे, ये तो हमें पता चलेगा, लेकिन इस वक्त वाशिंगटन में क्या माहौल है वो भी ज़रा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लेते हैं। फैसल शाह मकामी साहब के हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ तो मॉर्निंग है आपके यहाँ ऑब्वियसली टाइम चेंज है। ज़रा बताइएगा उधर माहौल कैसा है? ये एक बहुत ही बड़ा मुआहिदा है सऊदी अरब का अमेरिका के साथ, क्या सोचा जा रहा है इस बारे में? आपके देखने वालों को गुड मॉर्निंग। यकीनी तौर पर अमेरिका और सऊदी अरब के सफारती ताल्लुकात के हवाले से 18 नवंबर एक गैर मामूली दिन रहा है। एक तो बहुत ही गैर मामूली वेलकम दिया गया मोहम्मद बिन सलमान को। 7 सालों बाद उन्होंने अमेरिका का ये दौरा किया है और इस दौरे के दौरान न सिर्फ उन्हें गन सलूट दिया गया, बल्कि उन्हीं F-35 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के जरिए से उन्हें फ्लाइट पास दिया गया, सलामी दी गई, जिनके लिए वह बहुत अरसे से डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि अमेरिका उनकी डील सऊदी अरबिया को दे देगा। साथ ही क्योंकि व्हाइट हाउस के अतराफ में हमने सऊदी, जो अमरीकी सऊदी हैं, उनकी भी एक तादाद देखी जो शहजादे के आने पर काफी खुश थे, उनके हाथों में सऊदी झंडे थे। वो इस मौके को एक बड़ा मौका करार दे रहे थे और कई लोगों से हमारी बात हुई तो वो सऊदी शहजादे की एक झलक देखने के लिए भी बेताब थे। तो ये तो एक माहौल था ऑब्वियसली, एक गैर मामूली किस्म का इस्तेमाल, जबरदस्त किस्म की घोड़ों के जरिए से सलामी, गर्मजोशी का माहौल यकीनी तौर पर देखा जा सकता था। फैसल, अब ज़रा इसमें जो चीदा चीदा गुफ्तगू हुई है, मैं डिफेंस पैक्ट और सब पे तो बात करूंगा, बट इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से हल्की फुल्की गुफ्तगू ज़रूर हुई है। क्या कंसीव किया जा रहा है? वो जो गुफ्तगू हुई है, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हाँ जी हम इसमें शामिल होंगे एंड ऑल दैट, लेकिन उसको उन्होंने मशरूत किया 2 स्टेट सोल्यूशन से, जिस पे फिर ट्रंप ने कहा कि जी 1 स्टेट 2 स्टेट सब पे बात हो रही है, आगे देखेंगे। तो कैसे इसको सम अप करेंगे? देखिए, गुज़श्ता ही हफ्ते कुछ कन्वर्सेशंस, गुफ्तगू के हवाले से अमेरिकी मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि अमेरिकी सदर ये करार दे रहे हैं
सऊदी शहजादे से ये मुतालबा कर रहे हैं कि क्योंकि गजा पीस डील अब हो चुकी है और उसके बाद अब आपको इसराइल नॉर्मलाइजेशन की तरफ आना है, और सऊदी अरब से अमेरिका का ये मुतालबा सिर्फ एक मुल्क से मुतालबा नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के पीछे इस्लामिक वर्ल्ड है। तो ये डिस्कशन तो है और बैक डोर चैनल से ये चीज कन्वे की जा चुकी है सऊदी अरब को, क्योंकि हमने यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली इजलास है उसकी साइड लाइन्स पर देखा कि सऊदी अरब और फ्रांस फलस्तीन कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे। उस वक्त अमेरिका को काफी नागवारी थी, डिस्प्लेयर था, एक तो खुशी नहीं थी, अमेरिका ने उसका बाइकआउट भी किया था। तो ये बहुत अहम है कि अब सदर ट्रंप क्रेडिट दायरा ले रहे हैं कि जी गजा की पीस डील मैंने करवाई है। फिर अब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास हो चुकी है इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से, इजिप्ट को एक सेंट्रलाइज रोल दिया गया है। तो यकीनी तौर पर मामला उस तरफ आ रहे हैं और सऊदी शहजादा अपने अल्फाज में इस चीज को इंडोर्स कर चुके हैं कि हम इस जानिब आएंगे। लेकिन अगेन जो एक बहुत अहम मामला है वो 1967 के बॉर्डर्स की डिमांड कर रहे हैं कि उन्हीं बॉर्डर्स के तहत एक फलस्तीनी रियासत का क्याम, एक इसराइली रियासत का क्याम, तब ही इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात की बात होगी। लेकिन अब जो माहिरीन है जो इस मामले पर गहरी नजर रखते हैं वो एक तनकीदी पहलू ये भी करार दे रहे हैं कि शायद ये सिर्फ एक लिप सर्विस भी हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरबिया के लिए जो डेस्परेटली नीडेड थिंग्स थी वो सारी एड्रेस हो रही हैं। F-35 का प्रोग्राम, सिविलियन न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जिस पर कांग्रेस की बहुत ज्यादा अपोजिशन थी, और फिर जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं जिन पर जाहिर है कि अभी बातचीत बैकग्राउंड पे हो रही है, लेकिन अपेरेंटली अमेरिका इस चीज को ऑन कर रहा है कि हम आपकी सिक्योरिटी के जामिन हैं। लेकिन एक कतर वाला लेसन मौजूद है सऊदी अरबिया के पास, वहां पर भी अमेरिका की प्रेजेंस मौजूद थी, बेसिस थी। तो फिर सऊदी अरबिया एक डिफरेंट स्टाइल से अमेरिका के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है। लेकिन ये जो इब्राहिमिक अकॉर्ड्स को ज्वाइन करने वाली बात एमडीएस ने की है ये सॉलिड है, और ये एक ग्रीन सिग्नल ऑब्वियसली उन्होंने दे दिया है, क्योंकि इसके बाद जब अमेरिका अपनी तरफ से 100% दे रहा है तो दूसरी तरफ से वो सऊदी अरब से भी यही तवक्को कर रहा है। तो दैट्स व्हाई अब इस इंडोर्समेंट को जो यहाँ व्हाइट हाउस में बैठकर मोहम्मद सलमान दे रहे हैं इब्राहिमिक अकॉर्ड्स को ज्वाइन करने के हवाले से, तो वो ऑब्वियसली सदर ट्रम्प की कंडीशंस उसमें ज्यादा हैं और उसमें वो कम है जो कि सऊदी अरबिया अवामी राय उधर अमेरिका में क्या है फैसल, जरा ये बताइएगा। हम सब जानते हैं कि जब अरब कंट्री में खासतौर पर सऊदी अरब ने जब अब्राहम अकॉर्ड साइन किया सो मुस्लिम कंट्रीज़ की जानिब से तशवीश थी क्योंकि इसमें इसराइल भी शामिल था। अब हम जब ये देखते हैं कि इस तरफ हम देख रहे हैं जमाल खाशोगी जी का बार बार जिक्र किया जा रहा है, बार बार ये जिक्र किया जा रहा है कि जी अमेरिका को नहीं किसी और मुल्क को इस तरह से फंडिंग करनी चाहिए, या नहीं डिफेंस के लिहाज से किसी मुल्क को और ताकतवर करना चाहिए। क्या वहाँ पर इस हवाले से बातचीत हो रही है, क्या तनकीद भी हो रही है? सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का मामला इस वक्त तक मोहम्मद बिन सलमान का पीछा कर रहा है। सदर ट्रंप को सख्त सवालात का सामना रहा और इस पर उनकी एक टेलीविजन की सहाफ़ी के साथ सख्त जुमलों का इस्तेमाल जो है वो तबादला भी हुआ। अच्छा। अब जमाल खशोगी की अहलिया ने गुज़श्ता ही रोज़ इंटरव्यू दिया यहाँ एक अमरीकी टीवी को, और उन्होंने लिटरली ये करार किया कि उन्हें बड़ी तकलीफ होगी कि अगर सदर ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान को इस तरह से वेलकम करेंगे बगैर उस अकाउंटेबिलिटी के, बगैर उस सारी तफसील के सामने लाने के, जो कि ज़ाहिर है कि अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA जमाल खशोगी के कत्ल के कुछ ही अरसे बाद फौरन सामने ला चुकी थी। तो इस बारे में क्योंकि मैं व्हाइट हाउस के बाहर ही मौजूद था तो मैंने देखा कि कुछ ट्रक्स वहाँ पर प्लेस किए गए थे। यहाँ दो तरह के मामला हैं। खशोगी का मामला सहाफ़ती आज़ादियों, इंसानी हुकूक, शहरी आज़ादियों के हवाले से रिलेट करके मोहम्मद बिन सलमान के कंडक्ट के हवाले से क्रिटिकली देखा जा रहा है। फिर 9/11 की विक्टिम फैमिलीज वो बहुत ज्यादा क्रिटिकली मोहम्मद बिन सलमान के दौरे को देखी है, क्योंकि अलकायदा का जो किरदार था, जो उसामा बिन लादेन की बात थी, उसमें बाइडेन इंतजामिया के आखिरी साल में क्योंकि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कुछ तफसीलात जारी की थी, उन सऊदी हुकाम की वीडियो जारी की थी जो 9/11 के हमलों से पहले सारी फिल्म बंदी कर रहे थे और उनका ताल्लुक सऊदी ऑफिसर्स की हैसियत से सामने आया था। उसके बाद अमेरिका में ये राय मौजूद है कि सऊदी अरबिया का बहरहाल कोई ना कोई किरदार था। तो ये सवाल हुआ व्हाइट हाउस के अंदर कि 9/11 की फैमिलीज आपके बारे में बड़ा क्रिटिकल व्यू रखती है और जमाल खशोगी का मामला, उस पर इंटरेस्टिंगली मोहम्मद बिन सलमान ने जो जवाब दिया, उन्होंने उसामा बिन लादेन का नाम लिया। उन्होंने ये करार दिया कि वो जो CIA की तहकीकात हैं, जो तफसीलात हैं,
उसमें तो ओसामा बिन लादेन को ऐसा शख्स दिखाया गया है जो सऊदियों को इस्तेमाल करता है। यानी उन्होंने CIA की फाइंडिंग्स तो 9/11 के हाल से जो अमरीकी प्रीव्यू है उसको पूरी तरह से डिसआउन किया, रिजेक्ट किया, डिक्लाइन किया। अच्छा, अब इसमें का उन्होंने नाम नहीं लिया। बिल्कुल ठीक है फैसल, ये जो डिफेंस पैक्ट की बात हो रही है इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी ऑब्वियसली, इसको क्लियर भी अभी तक नहीं हुआ है, बस ये कि हो गया है साइन, जबकि ट्रंप की गुफ्तगू से ऐसा नहीं लगा कि येस देयर आर समथिंग इनटू इट। बट सऊदिया स्पेसिफिकली F-35 क्यों चाहता है, क्या सिग्निफिकेंस होगी इन F-35 लाइटनिंग लॉकहीड मार्टिन के सऊदिया के लिए, क्या करना चाहता है सऊदिया से? ऑब्वियसली जो रिसेंट एपिसोड हुआ हम सबके सामने कतर वाला, उसने इस चीज़ को मजीद पुख्ता किया कि सिक्योरिटी के लिए आप किसी पर रिलाई नहीं कर सकते, आप खुद से ही अपने बॉर्डर के, अपनी एरियल स्पेस के, अपने जियोग्राफी के जिम्मेदार हैं। यहाँ सिर्फ ये कहना कि इसराइल का एक प्रीव्यू मौजूद है मिडिल ईस्ट के अंदर, और इसराइल सबसे बड़ा अपोजिशन करता रहा है इस मामले में F-35 के हवाले से। और इस वक्त जब सदर ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से एक रोज पहले F-35 की डील की अप्रूवल की बात की, तो उन्होंने कहा कि इसराइल के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उन्हें एड्रेस करेंगे। अब ज़ाहिर है इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस इसी सूरत में होंगे जब नॉर्मलाइजेशन होगी और जब ऐसी इनेबलिंग सिचुएशन होगी जहाँ इसराइल को कम से कम सऊदी अरब से खतरा नहीं होगा। उस पर ऑब्वियसली काम हो रहा है, लेकिन सऊदी अरबिया को इसकी ज़रूरत क्यों है? तो रीजन में ईरान मौजूद है, ईरान बैक ग्रुप्स मौजूद हैं, यमन के साथ बहरहाल सऊदी अरब का एक सीज फायर है, लेकिन सऊदी अरबिया यमन के अंदर एक पोटेंशियल फ्यूचर थ्रेट देख रहा है और वो किसी सूरत इस चीज़ पर इक्तफा नहीं कर सकता कि अगर यमन के साथ कोई यूनाइटेड नेशन बैक एक आर्जी जंगबंदी चल रही है तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगी और ईरान हमेशा से ही पीसफुली रहेगा। तो दैट्स व्हाई ये एक बहुत अहम डीप इंटरेस्ट है सऊदी अरबिया का कि वो अपने सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो अपने पास ही रखे। अगरचे ये अमरीकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम्प्लेक्स क्रिटिकल होगा, अमरीकी कंडीशन सख्त होगी, लेकिन वो इस टेक्नोलॉजी को अपनी ज़मीन पर जा रखें और उन्हें पोटेंशियल थ्रेट ऑब्वियसली यमन की जानिब से है, ईरान की तरफ से है और ईरान बैक ग्रुप की तरफ से है, जिसके लिए सऊदी अरबिया एक्स्ट्रा सेंसिटिव होकर इस मामले में डीपली रीजन का सबसे पावरफुल प्लेयर भी है सऊदी अरब। बहुत शुक्रिया फैसल, इस पर आप हमें डिटेल से आगाह करे थे एंड डेफिनेटली उसकी जो है रीजन में उसकी पार का मुंह बोलता सबूत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।